समझो कॉमन नाउन, इससे पहले क्या पढ़ा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन समझ में आ गया सभी को? यस। अब देखो कॉमन नाउन क्या है, देखो कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन जैसे हर दोनों चीज़ वो चीज़ होना चाहिए। कॉमन का मतलब जो चीज़ मेरे अंदर है वो चीज़ उसके अंदर भी होना चाहिए, उसको मतलब कॉमन, दोनों में मिलता जुलता हो, क्या हो मिलता जुलता हो, उसको क्या बोलते हैं कॉमन। मतलब क्या होता है नाउन्स डेट आर यूज्ड टू नेम जनरल थिंग्स रेदर देन पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। मतलब पर्टिकुलर किसी के बारे में बात नहीं करना, इससे पहले क्या बताए थे कि पर्टिकुलर बात करना है, प्रॉपर बताना है किसी के बारे में, खास तुम मार्कर ले आओ ब्लू ही ले आओ। अभी हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं मार्कर ब्लू नहीं लाना है, अब मार्कर में सभी कलर आ जाएगा ना, आएगा ना। मान लो वहाँ पर 10-12 मार्कर रखा हुआ है, मान लो ब्लू है, ब्लैक है, रेड है, और भी बहुत कलर का आता है मार्कर, आता है ना। तो अब बोलेंगे मार्कर, तो मार्कर में सभी को आ गया कि नहीं आ गया, यानी ब्लू वाला मार्कर भी आ जाएगा, रेड वाला मार्कर। बताओ अभी बताएं क्या कि मार्कर बोले तो मार्कर क्या है, मार्कर क्या हो जाएगा कॉमन नाउन, क्या हो जाएगा कॉमन नाउन, मार्कर क्या हो जाएगा कॉमन नाउन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? कॉमन नाउन क्यों हुआ, क्योंकि हम सभी उस क्या है उस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में, ग्रुप के बारे में। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, nouns that are used to name general things rather than particular person or thing are called common noun। मतलब हमको पर्टिकुलर किसी के बारे में बात नहीं करना है। जैसे देखो तो एग्जांपल गर्ल्स मीन्स लड़की। अब मान लो क्लास में बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई ना, अब गर्ल्स बोलेंगे वो भी गर्ल्स है, ये भी गर्ल्स है, वो भी गर्ल्स है, बहुत सारी लड़की है, तो गर्ल्स मीन्स क्या कॉमन, सभी कोई लड़की है यहाँ पे, सभी कोई क्या है गर्ल्स ही ना है। मानो यहाँ तुम लोग 10 लड़की बैठी हुई है, ठीक है 10 लड़की बैठी हुई है, तो बोलेंगे गर्ल्स, तो गर्ल्स में सभी लड़की आई कि नहीं आई? आई ना, यानी गर्ल्स क्या है कॉमन नाउन है। मान लो यहाँ पे 5 बॉय बैठा हुआ है, तो 5 बॉय बैठा हुआ है, तो बॉय जो वर्ड बोल रहे हैं वो क्या है कॉमन नाउन है ना। बॉय क्या है कॉमन नाउन, क्योंकि बॉय में दुनिया का जितना भी बॉय है लड़का उसमें आ जाएगा, नहीं आएगा? आ जाएगा। अब देखो कॉलेज होता है, कॉलेज मतलब कोई बहुत कोई आदमी जाता है कॉलेज पढ़ने जाता है, तो कॉलेज एक होता है नहीं सर, दुनिया में बहुत सारा कॉलेज है, यानी कॉलेज क्या है कॉमन नाउन। देखो अनुग्रह नारायण है वो कॉलेज यहाँ पर है नवीनगर में, अनुग्रह नारायण स्मारक कॉलेज, NS कॉलेज बोलते हैं, है ना जी, जनता कॉलेज अम्बा है। तो ऐसा क्या है बहुत सारा कॉलेज है, यानी जनता कॉलेज भी तो कॉलेज है ना, और NS भी क्या है कॉलेज है ना बाबू। अनुग्रह नारायण भी कॉलेज है, जनता भी कॉलेज है, और बहुत सारा कॉलेज है, यानी कॉलेज क्या हो गया कॉमन नाम। सिटी मीन्स शहर, सिटी मीन्स क्या होता है शहर होता है। तो बताओ सिटी, अब शहर एक होता है नहीं होता, औरंगाबाद भी शहर है, पटना भी शहर है, दिल्ली भी शहर है, कोलकाता भी शहर है ना जी, है रे सर। यानी सिटी क्या गया कॉमन, यानी सभी कोई शहर ही है, यानी कॉमन। अब बोलेंगे सिटी, तो सिटी कौन सा सिटी पता चलेगा कहीं पे नहीं, यानी सिटी क्या है कॉमन नाउन। अब मेन देखो, मेन मीन्स क्या होता है आदमी। अब बोलेंगे मेन, तो मेन आदमी है, तो आदमी हम भी आदमी हैं, उधर जो रोड पे चल रहा वो भी आदमी है, बाजार में सब्जी ले रहा वो भी आदमी ही है, सब तो आदमी है। तो कौन सा आदमी पता चला कहीं पे नहीं, यानी कॉमन है, हम भी आदमी, वो भी आदमी, वो भी आदमी, सभी तो आदमी है ना। तो जब मेन का बात करेंगे बाबू, तो दुनिया का सभी जो आदमी है उसमें आ जाएगा शामिल। तो क्या आ गया मेन क्या है कॉमन नाउन। समझ में आया बात को? कॉमन नाउन में कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब देखो आगे देखो, कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट का मतलब क्या होता है जमा करना, ध्यान समझो, कलेक्ट का मतलब जमा करना होता है, ठीक है। तो nouns that are names for a collection मीन्स जमा करना, और ग्रुप ऑफ पीपल एंड एनिमल। देखो क्या बोले हम कि nouns that are names for a collection और ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड क्या हो गया कलेक्टिव नाउन। क्या हुआ कलेक्टिव नाउन। समझ मारा बात को, यानी लोगों का ग्रुप होना चाहिए, समूह होना चाहिए। जैसे मान लो हम बोलते हैं राइटिंग कॉपी सभी को जमा कर, तो जमा कर रहा तो राइटिंग कॉपी एक है नहीं सर, 10-12 बच्चे अगर राइटिंग कॉपी जमा करते हैं, बोलते होमवर्क कलेक्ट कर लो, यानी समूह है, ग्रुप करना है, यानी एक उसमें है, एक कॉपी नहीं ना है, बहुत सारा कॉपी है, यानी बहुत सारा वस्तु का ग्रुप, बहुत सारा लोगों का ग्रुप, बहुत सारा वस्तुओं का झुंड क्या होता है कलेक्टिव नाउन होता है। क्या होता है
कलेक्टिव नाउन है। जैसे देखो तो क्लास, क्लास में एक बच्चा होता है, क्लास एक बच्चा से बनता है नहीं, उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं तब ना क्लास बनता है। यानी क्लास में ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होता है नहीं जी? कौन है? अब देखो आर्मी, आर्मी का नाम सुने हो? यस सर। आर्मी एक बच्चा होता है, एक आदमी होता है नहीं सर। आर्मी में बहुत सारा सैनिक होता है, उसमें बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं ना। यस सर। आर्मी एक आदमी से थोड़ी बनता, उसमें बहुत सारा 100, 200, 500, 1000 भी होता है आर्मी लोग। समझ मेरा बात को? टीम, क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं हम सभी, खेलते हैं ना, तो टीम किससे बना होता है? एक प्लेयर थोड़ी बनता है। अब देखो क्रिकेट में कितना टीम होता है, कितना प्लेयर होता है? 11 होता है। तो 11 प्लेयर मिलकर एक टीम बनाया ना बाबू, तो टीम क्या हो गया? कलेक्टिव ना। क्यों हुआ? तो उसमें बहुत सारा व्यक्ति शामिल है ना, ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ प्लेयर है, यानी क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? टीम हो गया क्या चीज? कलेक्टिव नाउन। टीम क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ ध्यान दो, ऑडियंस क्या है? ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब श्रोतागण। जैसे मान लो कहीं मैच होता है फील्ड पर, चाहे स्टेडियम में, तो ना बहुत सारा सब श्रेणी पे बैठा होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? ऑडियंस। क्या बोलेंगे? ऑडियंस। तो वहाँ पे जो बैठा है बाबू, एक व्यक्ति थोड़ी है, बहुत सारा आदमी है, 10,000, 5,000, 500, बहुत सारा होता है ना। यानी ग्रुप ऑफ समूह है, यानी ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल, क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। अब देखो गांव घर में देखो क्या होता है, अभी समूह चलता है ना जी, पैसा भरने आती है सब, देखो होता है ना, तो 10 औरत मिलकर समूह भरती है ना, पैसा निकालती है बैंक से और सभी पर बैठती है, वहाँ पे साइन करती है, 10-12 लेडीज बैठती है, तो ग्रुप बना ना उसका, एक ग्रुप बना ना, तो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। यानी बच्चा कलेक्टिव नाउन एक व्यक्ति से नहीं बनता है, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर एक कलेक्टिव नाउन बनाते हैं। जैसे क्लास बोले तो बहुत सारा स्टूडेंट होगा। समझ में आ रहा बात को? यस सर। कोई दिक्कत हुआ? नहीं।